देश में बढ़ गए प्रॉपर्टी के दाम, सरकार ने बढ़ाया टैक्स। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण जैसी सरकारी एजेंसियों की प्रॉपर्टी पर पहले ही 12% जीएसटी लगता था, लेकिन 1 जनवरी से 18% कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से पहले तक सरकारी, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण और दूसरी एजेंसियों द्वारा आम नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले मकान, फ्लैट और डुप्लेक्स आदि पर 12% जीएसटी लगाया गया था। सरकार की तरफ से अचानक नोटिफिकेशन 11 और 12 में संशोधन कर दिया गया। संशोधन में जोड़ा गया कि जो सरकारी एजेंसियां ठेकेदारों के माध्यम से काम करवा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना भोपाल। संक्रमण दर इंदौर से भी ज्यादा, 836 नए केस। राजधानी भोपाल में कोविड का पॉजिटिविटी रेट प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 836 नए संक्रमित मिले हैं। 17% पॉजिटिविटी रेट है। एक संक्रमित की मौत भी रिपोर्ट की गई है। 7 दिन में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए केस घट गए हैं। इस प्रकार प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अब भोपाल बन गया है। दूसरी ओर इंदौर में नए केस में तेजी से कमी आई है। इंदौर में 1 महीने बाद सबसे कम 395 नए संक्रमित मिले। 5 जनवरी को 319 केस मिले थे। यहां पॉजिटिविटी रेट 4% पर आ गया है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ साइबर ठगी की कोशिश। लड़की ने कॉल किया, उतारने लगी कपड़े, वीडियो भेजकर पैसे मांगे। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अश्लील वीडियो कॉल करके फंसाने की कोशिश की गई है। सांसद को यह कॉल रविवार शाम को 2 अनजान नंबरों से आए थे। जब सांसद ने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो कॉल करने वाले ने रिकॉर्डेड वीडियो भेजकर रुपए मांगे। जब सांसद प्रज्ञा ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उन्हें अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। प्रज्ञा ने देर रात टीटी नगर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने छेड़छाड़, गाली गलौज और जान से मारने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आईएएस मनोज पुष्प ने रीवा कलेक्टर के पद पर किया पदभार ग्रहण। शासन की योजनाओं को बेहतर बनाने अधिकारियों को दिए निर्देश। रीवा के नवागत कलेक्टर आईएएस मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने जिले के सभी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक कर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्याओं के तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले के विभाग प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रीवा के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प वर्ष 1996 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्ष 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए आईएएस मनोज पुष्प इससे पूर्व मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में मुख्य महाप्रबंधक पद पर पदस्थ रहे हैं। आईएएस मनोज पुष्प मंदसौर कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शादी ब्याह में बचे भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रही है बेलिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की रीवा इकाई। शादी ब्याह का दौर चल रहा है और अक्सर मैरिज गार्डन्स में पर्याप्त मात्रा में भोजन बच जाता है। ऐसे शेष भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी संस्था लगातार कर रही है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्लम बस्ती में जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। भोजन वितरण के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से युवा समाजसेवी एवं कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव, बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला, शालिनी शुक्ला, अतुल द्विवेदी, अमर सिंह कुशवाहा एवं स्मृति केसरवानी उपस्थित रहीं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च तक की जाएगी। इसी बीच अभिनेत्री माही गिल भाजपा में शामिल हो गई है। माही गिल को उनके दमदार अभिनय के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है और पंजाब में उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। अब उनकी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का स्मारक बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने लता जी का स्मारक मुंबई के शिवाजी पार्क में बनाने का अनुरोध किया।
पत्र के माध्यम से भाजपा विधायक ने सीएम ठाकरे से अनुरोध किया दिवंगत भारत रत्न लता दीदी का स्मारक शिवाजी पार्क के उसी स्थान पर बनाया जाए जहां वो पंचतत्व में विलीन हुई थी। भोपाल में इन दिनों कई फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा वेब सीरीज घर वापसी भी है। इसके अलावा डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया की वेब सीरीज गर्मी और हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी 2 के सेकंड सीजन की शूटिंग चल रही है। आपको जानकारी दे दे, फाइनल स्टेज पर पहुंची हुमा की महारानी 2 की शूटिंग। गौरतलब है कि महारानी एक राजनीतिक ड्रामा सीरीज है। इसमें हुमा अपने कैरेक्टर के राजनीतिक जीवन में आए उतार चढ़ावों से गुजरती हुई दिखेगी।